नमस्कार बच्चों। आइए हम लोग आपके अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 1.4 का कुछ सम्स सॉल्व करते हैं। मैं आज केवल 2 ही सम सॉल्व करूंगा इसमें से, क्योंकि इसमें केवल 4 सम हैं और जो सम मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ वो आपको मैंने उसी तरह के सम मैंने आपको पहले सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, ये इसमें से 2 ही सम सॉल्व करूंगा। एक इजी है और दूसरा थोड़ा सा अलग है, तो इसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ और बाकी के जो 2 सम है वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। और अगर वो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेफिनेटली वो भी सम आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब ये आपका जो फर्स्ट सम है वो करते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दिया है 2/x - 3/y = 15। ठीक है, दूसरा आपका जो इक्वेशन है वो दिया है 8/x + 5/y = 70। तो ऐसे सम में क्या करना है बच्चों, मैंने आपको पिछले बार बताया था कि ऐसे सम में आपको क्या करना है। सिंपल, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो मशवरा है वो दे देता हूँ। 2/x का मतलब होता है 1/x इंटू 2। ठीक है, ठीक है ना। दूसरा 3/y, 3/y का मतलब होता है 1/y इंटू 3, या फिर और 3 इंटू 1/y, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8x का मतलब कि 8/x का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 1/x। ठीक है, और 5/y का मतलब क्या होगा, 5/y का मतलब होगा 5 इंटू 1/y। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप ये देखिए, ये जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल सेम है। यहाँ पे भी ये 1/x और इसका 1/x सेम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे जनरल फॉर्म में ले आना है। जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, ax + by + c = 0। वेरी गुड, यानी आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो हम लोग इसे जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए आप यहाँ पे। सॉल्यूशन 2 इंटू 1/x - 3 इंटू 1/y = 15। ठीक है बच्चों। दूसरा आप लिखिए 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y = 77। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर क्या करेंगे आप, क्या करना है आपको बताइए, रिप्लेस करना है। देयरफॉर हम इसे रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे, लेट 1/x बी a। ठीक है बच्चों, एंड 1/y बी b। ठीक है, हम फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं। देयरफॉर 2 इंटू 1/x क्या होगा, 2a। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिखिए, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए, कोई इशू नहीं है। लिखिए आप डायरेक्ट लिखिए आप 2a, फिर क्या है -3b, फिर क्या है = 50। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब लिखिए दूसरा इक्वेशन। 8 इंटू 1/x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a। वेरी गुड, प्लस 5 इंटू 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5b। दैट्स इट, = 77। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ बच्चों कि आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ये तो जनरल फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक ही चीज देखना है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इक्वलाइजिंग वन वेरिएबल एंड एलिमिनेटिंग द सेम एंड फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, दूसरा यू कैन सॉल्व इट
बाय कंसिडरिंग ए इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है। तीसरा आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है या इस क्वेश्चन के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं डाला गया है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। हाँ, अगर कंडीशन डाला होगा तो आपको डेफिनेटली उसी मेथड से सॉल्व करना है। मैं अभी इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 2a है, ये 8a है, ठीक है। इसको मुझे इक्वलाइज करना है या तो मुझे इस सेकंड टर्म को इक्वलाइज करना है दोनों ही इक्वेशन में। मेरे लिए तो इजी फर्स्ट टर्म को इक्वलाइज करना होगा। कैसे? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली, आप सिंपल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या करने का, बड़ा नंबर आप ले लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए छोटे नंबर से, यानी 2 छोटा नंबर हो गया, 8 बड़ा नंबर हो गया। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी आपको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। सिंपल, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ठीक है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है। देयरफॉर ऑन मल्टीप्लाइंग, देखिएगा जरूर है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन को, लिखिए 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, ठीक है, इंटू 4 कीजिए मल्टीप्लाई। देयरफॉर 4 2 ज़ा क्या हुआ, 8 8 8, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 इंटू 3 इज 12, 2 3 ज़ा 12, b का b, 2 ज़ा 60, ये आपका हो गया 60। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये दोनों आपके फर्स्ट टर्म तो इक्वलाइज हो गए, 8a आ गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो नंबर है वो मुझे प्लस में चाहिए और दूसरा नंबर मुझे माइनस में चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये एक ही तरह से हो सकता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो यहाँ पे आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले आप लिखिए सेकंड इक्वेशन 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है ही। दूसरा 8a माइनस 12b इक्वल टू 60, ओके, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई यहाँ पे हमें माइनस डालना ही होगा, गलती करिएगा मत। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस, साइन चेंज होते जाएगा, माइनस इंटू प्लस, ये हो गया आपका माइनस। अब आप इसे आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 77 में से 60 गया भैया, 77 में से बच्चों 60 गया तो कितना बचा, ये हो गया 17। साइन आप बड़े नंबर का ही डालेंगे, प्लस है तो कुछ भी मत डालिएगा। 12 और 5, 12 प्लस 5 कितना होगा, ये भी होगा 17b, ओके। इसे मैं ठीक तरह से लिख देता हूँ, क्या होगा 17b, हम इसे लिख देते हैं 17b, ओके। ये और 8a और ये 8a आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर 17b, हमें ये 17b के पास से 17 हटाना है, तो हमें दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ वी हैव टू डिवाइड बाय 17, ओके। ऑन डिवाइडिंग both the sides by 17, what we get,
17 1 17, 17 1 17, 17 1 17, 17 1 17. Therefore, b is equal to 1. यहाँ पे आपको b का वैल्यू 1 मिल गया. अब आपका स्टेप क्या होना चाहिए? सिंपल, आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ b का किसी भी एक इक्वेशन में. तो आप कौन सा इक्वेशन लेंगे बच्चों? मैं लूंगा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसका वैल्यू निकालेंगे. अब हम लोग निकालते हैं a का वैल्यू. ठीक है, b का तो वैल्यू हमें मिल गया. Therefore, putting b equal to 1 in equation, which equation? In equation 1. तो equation 1 क्या है मेरा? 2a minus 3b equal to 15. ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं वैल्यू. 2 into a minus 3 into 1, ओके, इक्वल टू 15. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? 2a minus 3 इक्वल टू 15. ओके, देयरफॉर अब मुझे क्या करना है? 2a minus 3 plus 3, क्योंकि मुझे 3 यहाँ से निकालना है लेफ्ट हैंड साइड से. तो मैं क्या करूँगा? आई विल ऐड बोथ द साइड्स 3. ठीक है, बाय एडिंग 3 बोथ द साइड्स इक्वल टू 15 प्लस 3. ये कैंसल. अब आपका वैल्यू क्या है? देयरफॉर 2a इक्वल टू 15 प्लस 3 इज 18. ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू? अब आपको a के पास से 2 हटाना है. a का वैल्यू ढूंढना है तो 2 निकालना पड़ेगा हमें. ठीक है, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो 2a अपॉन 2 इक्वल टू 18 अपॉन 2. ठीक है, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18. So here you got the value of a is equal to 9. तो यहाँ पे आपको आपका जो वैल्यू है वो मिल गया. क्या मिला आपको? क्या मिला बच्चों वैल्यू आपको? a ब्रैकेट में a कॉमा b इज इक्वल टू 9 कॉमा 1. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल चुका. ठीक है, 9 में लिख देता हूँ ठीक से, 9 एंड 1. अब आप क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है. अभी तक आपका ये सम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ. अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि ये राइट हैंड साइड का जो भी इक्वेशन मैंने अभी किया है वो मैं हटाने वाला हूँ. या आपको चाहिए तो मैं इसे एक्सपांड करके दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, नीचे की तरफ लेके जाता हूँ. चलेगा बच्चों? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे आगे करते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हमें इसका वैल्यू मिल गया. इसका we got the value of a and b. ठीक है, now what we will do? But listen, but a is equal to 1 upon x. ये आपको कहाँ से पता चला? क्योंकि हमने पहले ही let 1 upon x be a, ये हमने पहले ही लिख दिया था. ठीक है बच्चों, तो a इक्वल टू 1 अपॉन x. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a का वैल्यू हमें क्या मिला है? देयरफॉर a की जगह पे हम 9 लिखेंगे. 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. देयरफॉर 9 इंटू x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू x. ये x और ये x कैंसिल होगा. कैसे? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x. ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये डिनोमिनेटर में है x, हमें x का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, तो देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 1. अब क्या करना पड़ेगा? x के पास से हमें 9 हटाना है. तो देयरफॉर ये मल्टीप्लिकेशन में है 9, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 9. 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. ठीक है, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कर दिया. मुझे x का वैल्यू क्या मिला बच्चों? x का वैल्यू मुझे मिला
x इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1/9। उसी तरह से मुझे अब y का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखिए, आपने यहाँ पे लिखा है बट a इज इक्वल टू 1/x, और दूसरा एंड b इज इक्वल टू 1/y। ठीक है ना। ये हमें कहाँ से मिला, ये मैंने आपको देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके बताया है। ये देखिए लेट 1/x बी ए एंड 1/y बी b। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बट a इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू मिला ए बी का, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, बट a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y। तो अब मैं आपको b का वैल्यू y का वैल्यू हमें अभी निकालना है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, b का वैल्यू आप डालेंगे। b का वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 1/y, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय y। क्या होगा, जब आप दोनों तरफ इक्वेशन के y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y और राइट हैंड साइड का y कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे आपको y का भी वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट है आपका 1/9, 1 is the solution of the given equation। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो सम है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए मैं आपको फिर से, अगर मेरे ख्याल से आपको फिर से ब्रशअप चाहिए तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसे रिड्यूस करता हूँ। तो बच्चे देखिए ये आपका फर्स्ट सम है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप देख लीजिए। ये इक्वेशन है आपका 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 50। ये आपका एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। मैंने आपसे कहा था कि कुछ इक्वेशन ऐसे दिए जाएंगे जो देखने में आपको नहीं लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, हमें उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके, यानी उसे जनरल फॉर्म में लिख कर कन्वर्ट करके हमें उस सम को या उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने सॉल्यूशन लिखा, 2/x का मतलब होता है 2 इंटू 1/x माइनस का माइनस, 3/y का मतलब होता है 3 इंटू 1/y इक्वल टू 15। दूसरे इक्वेशन में भी आपने वैसे ही किया, 8/x आपने लिखा 8 इंटू 1/x प्लस 5/y आपने लिखा 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। अब इसे मुझे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करने के पहले आप एक बार ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट टर्म, दोनों में भी फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है वो सेम है कि नहीं, सेकेंड टर्म में भी दोनों इक्वेशन का वेरिएबल सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल सेम है। ठीक है ना। आपका देखिए फर्स्ट टर्म में, दोनों के इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में वेरिएबल देखिए 1/x 1/x, सेकेंड टर्म में देखिए दोनों इक्वेशन के 1/y 1/y। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लेट 1/x बी ए एंड 1/y बी बी। ठीक है, तो आप 1/x की जगह पे a लिखेंगे और 1/y की जगह पे b लिखेंगे। तो वैसे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहा 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। 1/x की जगह पे आपने a लिख दिया, 1/y की जगह पे आपने b लिख दिया। वैसे सेकंड इक्वेशन में भी आपने किया, a की जगह पे आपने केवल 1/x की जगह पे आपने a लिख दिया, 1/y की जगह पे आपने b लिख दिया। तो इस तरह से ये आपका सेकंड इक्वेशन भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, आप किसी भी मेथड से a और b का वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि अब ये जनरल फॉर्म में हो गया है।
तो आप किसी भी मेथड से, आपको 3 मेथड आते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड, दूसरा टेकिंग ए इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है, तीसरा आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड है जो क्रैमर्स रूल से आप करते हैं। तो ये तीनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा, जो भी मेथड से करना है वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं गया है कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड से ही ये सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड से करूँगा, ठीक है। तो हम एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे। आप फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को देखें, ये 2a है, और सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को देखिए, उसका कोएफिशिएंट है 8, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट टर्म जो है उसको इक्वलाइज कर सकता हूँ दोनों भी इक्वेशन के। कैसे, देखिए आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे 8 है, आपका जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, आपके जो सेकंड इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है वो 8 है, और फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है। So on multiplying equation 1 by 4, what you will get? You have to multiply the equation throughout by 4. You will get 4 into 2a is 8a, minus 3b into 4 is minus 12b, equal to, you're going to put the sign equal to, ठीक है। Then 15 into 4 is 60. Now this is your third equation. Now what you will do? अब आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म तो इक्वलाइज कर लिया, ठीक है। यू हैव इक्वलाइज्ड द फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू एलिमिनेट द फर्स्ट टर्म। आपको एलिमिनेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों भी इक्वेशन का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव में है, तो उसे नेगेटिव कैसे करेंगे, हाउ यू गोइंग टू एलिमिनेट द फर्स्ट टर्म और द फर्स्ट वेरिएबल। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सब्ट्रैक्ट, ओके। हमें सब्ट्रैक्ट करके ही हम जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, उसको अगर हम जो आपका थर्ड इक्वेशन है उसको अगर हम सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी जाकर जो थर्ड इक्वेशन है उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों हमने इक्वेशन 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आपका जो सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो हायर नंबर, इट इज हायर देन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, हमें क्या मिला, 8a प्लस 5b इक्वल टू 77 माइनस 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। सेकंड में से थर्ड को मैंने माइनस किया, तो माइनस करते समय मैं ब्रैकेट डालूंगा और माइनस लिखूंगा बाहर, तो क्या होगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब 77 माइनस 60, आपको साइन यही लेना है, पहले वाला साइन आप नहीं लेंगे। 77 में से 60 गया, आपका आंसर आया 17। 12b और 5b ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों को आपने प्लस किया, आपका आया 17b, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, 17b हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको 17 हटाना है, क्योंकि b का वैल्यू ढूंढना है। तो राइट हैंड साइड में भी 17 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 है, तो डिवाइड आपको 17 से ही करना पड़ेगा बोथ द साइड। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 17, ठीक है। तो 17b अपॉन 17 इक्वल टू 17 अपॉन 17, इसका आंसर आया b इज इक्वल टू 1, क्योंकि 17 सारे 17 कट गए। अब क्या करेंगे आप, अब आपको भैया b का वैल्यू डालना है कोई भी ऐसे इक्वेशन में जो आपको इजी लगता हो। तो आपको जो इक्वेशन इजी लगता हो उसमें आप उसका वैल्यू डालिए और दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो ढूंढिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, यहाँ पे है, तो 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, मैंने डाल दिया यहाँ पे और b का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया वहाँ पे। देखिए 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू
बी के जगह पे मैंने 1 लिख दिया इक्वल टू 15। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया 2a माइनस 3 इक्वल टू 15, तब यहाँ पे 3 या 3 हटाना है मुझे। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 2a माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 15 प्लस 3, ये मैंने क्या किया, एडिंग 3 बोथ द साइड। ये इक्वेशन का रूल है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो कोई भी ऑपरेशन जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं तो वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड भी करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3। तो क्या आया आंसर, देयरफॉर 2a इक्वल टू 18। ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 हटाना है, आपको a का वैल्यू ढूंढना है। 2 हटाना है तो 2 कैसे हटाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे 18 है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। तो 2, ये इक्वेशन को आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया आपका a इज इक्वल टू 9। अब a का भी वैल्यू मिल गया और b का भी वैल्यू मिल गया बच्चों। आपको a का भी वैल्यू मिल गया, b का भी वैल्यू मिल गया। अरे बच्चों लेकिन सम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, सम अभी बाकी है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो यहाँ पे सम भी अभी बाकी है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया पहले, लेट 1/x बी a, इसका मतलब है बट a इज इक्वल टू 1/x, दो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, बट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/x। तो आप a के जगह पे 9 लिखेंगे क्योंकि a का वैल्यू 9 है और a का वैल्यू 1/x भी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1/x। Therefore, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू आपने 9 लिख दिया है, a इज इक्वल टू 9, ठीक है ना, 9 लिख दिया, 9 इज इक्वल टू 1/x। आप क्या करेंगे, x आपका डिनोमिनेटर में है, जिसको डिनोमिनेटर से हटाना है क्योंकि हमें x का वैल्यू ढूंढना है, 1/x का वैल्यू नहीं ढूंढना है। 1/x का वैल्यू तो मुझे मिल गया 9, ठीक है। जो x का वैल्यू ढूंढना है, मैं क्या करूँगा, 9 को x को मल्टीप्लाई करूँगा बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 1/x इंटू एक्स, ये x और ये x कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 9। तो मैंने जब 9 से डिवाइड किया तो मुझे x का वैल्यू आ गया 1/9, ठीक है। उसी तरह मैंने b का वैल्यू, b को सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि b को हमने क्या लिया है, एंड 1/y b। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, आपको डालना है। तो मैं सेकंड का भी जो इक्वेशन करूँगा उसमें मैं इस तरह से लिख के डालूंगा ताकि आपको और भी आसानी हो ये सम समझने में, इस तरह का सम समझने में आपको और भी आसानी हो, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू 1/y, ये यहाँ से है, ठीक है। b का वैल्यू आप डाल दिए 1 इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो देयरफॉर अब आप क्या करेंगे, y को आपको डिनोमिनेटर से हटाना है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय y, ठीक है, और मल्टीप्लाइंग y बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/y इंटू वाई, y और y कैंसिल हो गया, देयरफॉर y का वैल्यू आपको मिल गया 1। सो ब्रैकेट में x y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/9, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। x और y का इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों आपका ये इक्वेशन सॉल्व होता है और आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है। आशा करता हूँ कि ये सम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे सम पे, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 के फोर्थ सम को करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सम है, मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा अलग सम है, लेकिन घबराइएगा मत, ये सम भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे जनरल फॉर्म में ले आना है, जनरल फॉर्म में ले आने के बाद या कन्वर्ट करने के बाद ही हम लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे और x और y का वैल्यू ढूंढ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। हम इसे पहले थोड़ा सा व्यू इसका बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला आपका जो इक्वेशन है उसे हम लिखेंगे। तो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ठीक है, आप साइन को बराबर देखते रहिए। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जनरल फॉर्म में अभी है नहीं। ठीक है, इसे जब हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर ये क्या होगा, इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा कि 3x प्लस वाई दोनों भी इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में कॉमन है और 3x माइनस वाई दोनों भी इक्वेशन के सेकंड टर्म में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई बी, इसे हम क्या लेंगे, बी ए। तो बच्चों, एंड 1/3x माइनस वाई बी बी। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट जो सम हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने बताया था, ये जो आपका स्टेप होगा ना, इसे आप स्टेप 1 डालें। ठीक है, तो आइए हम लोग ए और बी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3x प्लस वाई की जगह पे हमें a डालना है और 1/3x माइनस वाई की जगह पे हमें b डालना है। ठीक है, तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं। देयरफॉर क्या है, 1/3x प्लस वाई, तो ये हो गया आपका 1a। ठीक है, 1a, फिर क्या है, प्लस का प्लस, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन देख रहा हूँ। ठीक है, 1/3x माइनस वाई, तो ये हो गया 1b, राइट, इक्वल टू 3/4। ठीक है, देयरफॉर इसको सिंपल लिखेंगे आप, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका हो गया, कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों, ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। चेंज वन इक्वेशन में, तो ये आपका थर्ड हो गया। अब आप ये वाला इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1/2a, नीचे है ना। ठीक है, 1/2a या फिर 1/2a, ये जो a है इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, उसको आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि 1/3x प्लस वाई उसी को आपने a लिया है ना। एक मिनट में फिर से इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई को हमने a लिया है, तो क्या करेंगे आप, 1/2a प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, तो इसे माइनस 1/2b करना है, इज इक्वल टू -1/8। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए कि इनका जो डिनोमिनेटर है 2 और 8 है। ठीक है, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट बाई 2 तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। तो चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट बाई 2 से। तो 1/2 a इंटू 2 माइनस 1/2 b इंटू 2 इक्वल टू माइनस 1/8 इंटू 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो मुझे नया इक्वेशन क्या मिला बच्चों? देयरफॉर मुझे नया इक्वेशन क्या मिला? a माइनस b इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 सॉरी माइनस 1/4। दिस इज माय, ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन हो गया मेरा 4। ये इक्वेशन आप देखिए, ये थर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन आप देखिए, दिस इज फोर्थ इक्वेशन जो अभी अभी हमें मिला है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 and 4 बाय, क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 and 4 बाय 4। क्यों? क्योंकि 4 नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप 4 लिख दीजिए, 4 नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों करेंगे? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर से 4 हटा देना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे आइए और हम लोग अभी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 3/4। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, ठीक है। और दूसरे वाले इक्वेशन को यानी a माइनस b इक्वल टू माइनस 1/4 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका? 4 इंटू a इज 4a प्लस 4 इंटू b इज 4b इक्वल टू 3/4 इंटू 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ओके, और यहाँ पे आप कीजिए 4a इंटू a इंटू 4 इज 4a माइनस b इंटू 4 इज माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू 4। यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको केवल ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा। सिंपल, 3 minus 1 is, what is 3 minus 1? 3 minus 1 is 2, ओके, इक्वल टू ये 4b और ये 4b कैंसिल हो जाएगा। 4a प्लस 4a ये हो गया आपका 8a। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया 8a। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको 8 को हटाना है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे? 8a डिवाइड बाय 8, मतलब आप दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो 8 और 8 कैंसल, 8 और 8 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देयरफॉर आपको a की वैल्यू क्या मिली बच्चों? a का वैल्यू मिल गया आपको 1/4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? b का वैल्यू ढूंढना है। तो b का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा? b का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं किसी भी, ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में उसका वैल्यू डालूंगा। तो मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, या तो a माइनस बी, या तो a प्लस बी वाला, या थर्ड या फोर्थ। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में से मैं कोई भी इक्वेशन ले लूंगा और उसमें a का वैल्यू डालूंगा।
मेरे हिसाब से इक्वेशन 3 इजी है, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में चलूँगा। Therefore, what you will do, you will substitute the value of a in equation 3, putting a equal to 1/4 in equation 3। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे डालिए आप a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। Therefore, a का वैल्यू क्या है 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। ठीक है, Therefore, अब क्या होगा, दोनों तरफ आपको 1/4 माइनस करना है, तो 1/4 प्लस b माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। ठीक है ना बच्चों, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, Therefore, b इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, तो आप डायरेक्ट 4 लिख देंगे। ठीक है, 3 minus 1 is 2, तो आपका वैल्यू आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b का वैल्यू आया आपको 1/2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपको आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/4, और दूसरा आपको जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू आपको क्या मिला, b का वैल्यू आपको मिल गया 1/2। तो इस तरह से आपने अभी तक केवल a और b का वैल्यू ढूंढा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये लिखना है कि a और b का वैल्यू हमने क्या लिया था, वो कौन से स्टेप से हमें मिलेगा, फ्रॉम स्टेप नंबर 1। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डलवाया, आपसे 1 मैंने लिखा यहाँ पे, कि ये जब आप यहाँ पे लिखेंगे बट a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, तो आप जिसे भी ये बता रहे हैं उसको बताना होगा कि कौन से स्टेप से आपने ये लिया है, क्योंकि पहले से तो वो स्टेप हम करते आ रहे हैं, लेकिन वो स्टेप पे हमने हमारा जो वैल्यू था उसे हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बट a is equal to 1/3x minus y and b is equal to 1/3x minus y। ठीक है, सो ये प्लस y और ये माइनस y। ठीक है, फ्रॉम स्टेप, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब हम ये लिख देंगे फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हमें अब केवल a और b की वैल्यू डालनी है और उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना बच्चों, तो आइए हम लोग अब आगे आपका ये सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग a का पहले लेते हैं। a इज इक्वल टू 1/3x प्लस y। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस y। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, 3x प्लस वाई इंटू 1 इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 7। कैसे 7, क्योंकि यहाँ पे आपने इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन आपने यहाँ पे ढूंढ लिया था 5th और 6th। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपका हो गया 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। ठीक है,
तो इसे हम बॉक्स में कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, मैं इसे बॉक्स में कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब हम लोग देखते हैं बी का वैल्यू। बी का जो वैल्यू है, बी के वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आगे का सम करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप लिखिए देयरफॉर b इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। ये भी आपको कहाँ से मिला है, फ्रॉम स्टेप वन। तो बच्चों, तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, b का वैल्यू कितना मिला है आपको, 1/2, लेकिन b को हमने किस से रिप्लेस किया था स्टेप 1 में, 1/3x माइनस वाई से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस वाई इंटू 1 इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। तो मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आप देखिए जो आपका इक्वेशन जो 7 है और इक्वेशन 8, उसमें आप फर्स्ट टर्म देखिए 3x दोनों भी इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड टर्म देखिए प्लस वाई माइनस वाई। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डायरेक्ट इसे ऐड करना चाहिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसे डायरेक्ट ऐड करते हैं। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। ठीक है, आइए हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। 7 लिख लीजिए पहले, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब इसे आप ऐड कर लीजिए। 4 और 2 कितना हो गया, 6 इक्वल टू ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, 3x प्लस 3x इज 6x। ठीक है, देयरफॉर 6x अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। देयरफॉर x का वैल्यू मुझे क्या मिला बच्चों, x का वैल्यू मुझे मिल गया 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू किसका, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में डालूंगा मैं, कौन सा इक्वेशन इजी है मेरे लिए, इक्वेशन 8। ठीक है ना, तो आइए इक्वेशन 8 में हम x का वैल्यू डालते हैं। 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। देयरफॉर 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। देयरफॉर 3 माइनस वाई प्लस 3, सॉरी यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बोथ द साइड। ठीक है ना, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। -3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू -1, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, देयरफॉर y का वैल्यू आपको मिला 1। तो यहाँ पे y की भी वैल्यू मिल गई और x का भी वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें अब सॉल्यूशन सेट लिखना है। देयरफॉर ब्रैकेट में x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 इज द
solution of the given equation. गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन ही लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट किया है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये जो सम है आपका इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसे सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सम से आप डरिएगा नहीं, इसे आराम से हम कर सकते हैं। आइए मैं एक बार फिर से आपको ब्रश अप कर देता हूँ ताकि आपको ये एक ही पेजर पे पूरा चीज समझ में आ जाए। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, जो उन्होंने दिया है सॉल्व करने के लिए। हमने सॉल्यूशन लिखा, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख दिया और उसे नंबरिंग दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को भी हमने एज इट इज लिख दिया और सेकंड इक्वेशन उसको नंबरिंग दे दिया। अब क्या करना है आप ये देखिए, जैसे मैंने बताया आपको वेरिएबल देखना है फर्स्ट टर्म में। दोनों इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में देखिए तो 1/3x प्लस वाई है, सेकंड टर्म में देखिए तो 1/3x माइनस वाई है। दोनों भी इक्वेशन के सेकंड टर्म का जो वेरिएबल देखेंगे आप। फर्क केवल इतना है कि सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डरिएगा नहीं। आप क्या कीजिएगा, लेट 1/3x प्लस वाई बी ए, ठीक है, रिप्लेस करना है आपको, एंड 1/3x माइनस वाई बी बी, ठीक है। इसे आप फर्स्ट स्टेप दीजिए, इस स्टेप को आप फर्स्ट स्टेप दीजिए। अब क्या करना है आपको, 1/3x प्लस वाई की जगह पे आपको a लिखना है और 1/3x माइनस वाई की जगह पे आपको b लिखना है। तो उसी तरह से आप सब्स्टिट्यूट कीजिए या रिप्लेस कीजिए वैल्यू को। तो आप रिप्लेस कीजिए वैल्यू को और आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 आपको मिल गया। और जो सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन जो भी आप लिख रहे हैं, तो आप देखिए कि डिनोमिनेटर में 2, 2 और 8 मिल रहा है आपको। तो इसमें कॉमन मल्टीप्लायर क्या है, 2। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए आप इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू मिला a माइनस बी इक्वल टू -1/4। दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन। लेकिन अभी भी ये जनरल फॉर्म में हुआ नहीं है, मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे और सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने मिलके। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से। जब आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 4 से तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 इंटू 4। ये इक्वेशन को आपने थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और फोर्थ इक्वेशन को भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको क्या मिला, दो नए इक्वेशन मिले, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1 ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म जो है आपका इक्वलाइज है लेकिन दोनों भी पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म दोनों भी इक्वेशन के इक्वलाइज भी है और एक उसमें से पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा दोनों भी इक्वेशन को। जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमें a का वैल्यू मिल गया 1/4। तो हमने a का वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में डाला, बाय पुटिंग a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3 वी गॉट द वैल्यू ऑफ b विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, लेकिन बट a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, ये हमें फर्स्ट स्टेप से मालूम पड़ा, और b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, ये भी हमें फर्स्ट स्टेप से ही मालूम पड़ा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, बट a इज इक्वल टू 1/4, तो a की जगह पे मैं 1/4 लिखूंगा और 1/3x प्लस वाई की जगह पे 1/3x प्लस वाई ही लिखूंगा। अब ये दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे एक नया इक्वेशन मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है। तो b के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1/2, बिकॉज b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 इक्वल टू 1/3x माइनस वाई की जगह पे 1/3x माइनस वाई ही लिखूंगा मैं, ठीक है। नाउ हियर अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वी विल गेट वन मोर न्यू इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 8, दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है।
अब ये 7 और 8 इक्वेशन को आप देखिए, इसमें आपको क्या मिल रहा है। फर्स्ट टर्म जो दोनों इक्वेशन का है वो सेम है, इक्वलाइज है, लेकिन साइन भी सेम है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की तरफ मेरा ध्यान गया, मैंने देखा सेकंड इक्वेशन में सेकंड टर्म की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है वो पॉजिटिव है और सेकंड टर्म का जो सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, ठीक है। हमने 7 और 8 को ऐड किया तो हमें x का वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहाँ पे y एलिमिनेट हो गया और x का वैल्यू हमें मिला, x इज इक्वल टू 1। उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 8, क्योंकि ये इक्वेशन इजीएस्ट इक्वेशन है, ठीक है ना, तो मैंने इसी इक्वेशन में डाल दिया x का वैल्यू, तो मुझे y का वैल्यू मिल गया 1। तो उसके बाद हम लोग ने सॉल्यूशन सेट लिखा, ब्रैकेट x कॉमा y इक्वल टू ब्रैकेट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों हम ये इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई स्टेप इसमें से समझ में नहीं आ रहा हो तो हिचकिचाइएगा मत, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं कि मुझे ये सम समझ में नहीं आया। फिर से एक बार मैं ये सम आपको समझा दूंगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू, बाय, नमस्कार।